Update sponsored by Ashish Tech Skills, ATS Rewa, #1 coding institute in Rewa. Address first floor, Rama Govind Palace, Rewa. नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मैं आपके साथ उर्वशी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC ने शुक्रवार शाम राज्य सेवा परीक्षा 2020 की चयन सूची जारी कर दी। 4.5 साल बाद किसी राज्य सेवा परीक्षा की फाइनल लिस्ट आई है। इस परीक्षा में मुरैना के अजय गुप्ता 1575 अंकों में से 939 अंक लाकर टॉप किया है। वहीं भोपाल की निधि भारद्वाज ने 924 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। इंदौर निवासी सिमी यादव ने 923 अंक हासिल किए हैं, वो तीसरे स्थान पर रहीं। इस परीक्षा के सर्वोच्च 10 स्थान में से 4 पर लड़कियां रहीं। इन सभी को डिप्टी कलेक्टर का पद मिला है। ओबीसी आरक्षण के विचाराधीन प्रकरण को देखते हुए आयोग ने फिलहाल अधूरा लिस्ट ही जारी किया है। परीक्षा 260 पद के लिए ली गई थी, लेकिन परिणाम केवल 221 पदों का ही घोषित किया गया है। बाकी का परिणाम अदालत के फैसले के बाद जारी किया जाएगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से जारी परिणाम के अनुसार चौथे स्थान पर मनीष धनधर, 5वें स्थान पर अभिषेक मिश्रा, 6ठे स्थान पर अंबिकेश प्रताप सिंह, 7वें स्थान पर ज्योति लिल्हारे, 8वें स्थान पर अर्चना मिश्रा, 9वें स्थान पर नंदन कुमार तिवारी और 10वें स्थान पर शुभम पाटीदार रहे। इस परीक्षा में पहले स्थान पर आए अजय गुप्ता सभी सतना में डीएसपी के पद पर तैनात हैं। अब वे डीएसपी से डिप्टी कलेक्टर बनेंगे। उन्होंने तीसरे प्रयास में यह परीक्षा टॉप किया है। उनके पिता चंद्र प्रकाश गुप्ता शिक्षक हैं। उनकी मां पुष्पा देवी गृहिणी हैं। वहीं दूसरे स्थान पर आई निधि भारद्वाज ने इंदौर से बीई की पढ़ाई की। वो भोपाल की रहने वाली हैं। निधि ने दूसरे प्रयास में यह परीक्षा पास की है। उनके पिता चंद्रकांत भारद्वाज सेना में सूबेदार हैं। इंदौर निवासी सिमी यादव ने इस परीक्षा में तीसरा स्थान हासिल किया है। उनके पिता निगम में कर्मचारी हैं। उनका कहना है कि कुछ साल डिप्टी कलेक्टर के पद पर काम करने के बाद यूपीएससी की तैयारी शुरू करेंगी। ओबीसी आरक्षण के विचाराधीन प्रकरण को देखते हुए आयोग ने फिलहाल अधूरा रिजल्ट ही जारी किया है। परीक्षा 260 पद के लिए ली गई थी, लेकिन परिणाम केवल 221 पदों का ही घोषित किया गया है। बाकी का परिणाम बाद में जारी किया जाएगा। दिसंबर 2020 में राज्य सेवा परीक्षा घोषित की गई थी। 2021 में प्रारंभिक परीक्षा के बाद 2022 में मुख्य परीक्षा आयोजित की गई। ओबीसी आरक्षण के लंबित विवाद के कारण पीएससी ने रिजल्ट का नया फॉर्मूला लागू कर दिया। 87% पदों के लिए मुख्य परिणाम जारी किया गया, जबकि 13% पदों के लिए 2 प्रावधिक परिणाम जारी किए गए। इनमें से एक 13% की सूची अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की रखी गई और दूसरी ओबीसी की। इन 13% प्रावधिक चयनित उम्मीदवारों के इंटरव्यू तो आयोजित किए गए, लेकिन अंतिम परिणाम पर अब रोक लिया गया है। अदालत यदि 27% ओबीसी आरक्षण के पक्ष में निर्णय देता है तो 13% ओबीसी प्रावधिक सूची को चयनित किया जाएगा। वहीं यदि 14% ओबीसी आरक्षण के पक्ष में फैसला आया तो अनारक्षित वर्ग की प्रावधिक सूची में शामिल 13% उम्मीदवारों को चयनित घोषित किया जाएगा। अपडेट स्पॉन्सर्ड बाय आशीष टेक स्किल्स, ATS Rewa, #1 coding institute in Rewa. Address first floor, Rama Govind Palace, Rewa.